आज हम उस अनसुनी, अनकही और अनदेखी पीड़ा की बात करेंगे जो इस देश के करोड़ों बुजुर्गों के दिलों में एक नासूर की तरह पल रही है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जवानी, अपना खून पसीना इस राष्ट्र के निर्माण में लगा दिया और आज अपनी ही पेंशन के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यह व्यथा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनकी आवाज अब एक इनकलाब का रूप ले चुकी है। 21 जुलाई से 31 जुलाई सरकार के नाम आखिरी पैगाम दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये केवल एक मांग नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई के महानायक कमांडर अशोक रावत साहब ने सरकार को एक स्पष्ट और सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया है कि यदि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2025 तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा या कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो फिर पेंशनर्स का धैर्य जवाब दे जाएगा। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कोई धमकी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी चेतावनी है। उस दर्द की चेतावनी जो पिछले 10-11 सालों से यह बुजुर्ग अपने सीने में दबाए बैठे हैं। कमांडर अशोक रावत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, यह हमारी आखिरी लड़ाई है। इसे आखिरी लड़ाई समझकर ही लड़ना होगा। इसमें या तो जीत होगी या हार, और हम यहाँ से जीत लेकर ही जाएंगे। यह शब्द नहीं, बल्कि उस संकल्प की ज्वाला है जो अब देश के कोने कोने में फैल चुकी है। यह अंतिम रण है और इसकी रणभेरी बज चुकी है। दिल्ली चलो। 4 और 5 अगस्त जंतर मंतर पर महासंग्राम। इस अल्टीमेटम के बाद अब रणभूमि भी तय हो चुकी है। स्थान है दिल्ली का जंतर मंतर और तारीख है 4 और 5 अगस्त। इन 2 दिनों में देश की राजधानी उन बुजुर्गों के सैलाब की गवाह बनेगी जिनके हाथों की लकीरों में मेहनत की कहानियां हैं और आंखों में इंसाफ का इंतजार। यह कोई साधारण धरना प्रदर्शन नहीं होगा। यह एक महा आंदोलन होगा। सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए एक शंखनाद होगा। देश के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव से पेंशनर्स को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया गया है। जो बुजुर्ग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो लंबी यात्रा नहीं कर सकते, उनसे भी कमांडर रावत साहब ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपका आशीर्वाद, आपकी प्रार्थनाएं भी इस लड़ाई को ताकत देंगी। जो लोग आ सकते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा अपने हक के लिए है, अपने आत्मसम्मान के लिए है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। संगठन की ओर से सभी प्रदेश अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों से आने वाले लोगों के आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत करें। यह इसलिए जरूरी है ताकि सरकार को यह पता चले कि यह कुछ 100 या कुछ हजार लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि यह करोड़ों पेंशन धारकों का वह महासागर है जिसकी एक लहर सत्ता के सिंहासनों को हिलाने की ताकत रखती है। हमें यह साबित करना है कि हम एक छोटी मोटी संख्या नहीं है जिसे यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाए। युवा शक्ति से अपील, यह सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, आपके भविष्य की भी लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ उन बुजुर्गों की नहीं है जो आज पेंशन की दहलीज पर खड़े हैं। यह लड़ाई उन करोड़ों नौजवानों की भी है जो आज अपनी मेहनत की कमाई से ईपीएफ में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जो आग इन बुजुर्गों के आंगन में लगी है, कल उसकी लपटें आपके भविष्य को भी जला सकती हैं। मैं इस मंच के माध्यम से देश के हर नौजवान साथी से यह अपील करना चाहता हूं। आप जो हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए कटवाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस भविष्य की क्या गारंटी है? आज जिन बुजुर्गों ने 3,035 साल तक अपनी गाढ़ी कमाई इस उम्मीद में जमा की कि बुढ़ापे में उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलेगी, उन्हें आज क्या मिल रहा है? मात्र 28,000, 1,500 या और 2,000। क्या इतने में एक इंसान आज के महंगाई के द्वार में एक सप्ताह भी गुजार सकता है? यह एक कड़वी सच्चाई है। अगर आज हमने इस व्यवस्था को नहीं बदला, अगर आज इन बुजुर्गों के हक के लिए हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल जब हम उनकी उम्र में पहुंचेंगे, तो हमारी स्थिति और भी बदतर होगी। तब हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए यह मत सोचिए कि यह आपसे जुड़ा मामला नहीं है। यह आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप ईपीएफ में योगदान देते हैं या नहीं भी देते हैं, तो भी इन बुजुर्गों की सहायता के लिए आगे आइए। 4 और 5 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन को अपनी युवा ऊर्जा से एक नई ताकत दीजिए। सरकार को यह दिखाइए कि इस देश का युवा अपने बड़ों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। शर्मनाक हकीकत, वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है ईपीएस 95 पेंशन। यह देश के लिए कितने शर्म की बात है कि एक ऐसी पेंशन योजना
जिसमें कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान बकायदा अपना अंशदान दिया है। वह राज्यों द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है। कई राज्य सरकारें बिना किसी योगदान के अपने बुजुर्गों को 3,000 या आरसा 4,000 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही हैं। और यहाँ हमारे वह बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में लगा दी। उन्हें आय सा 1,000 की पेंशन देकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर सरकार इसी वृद्धावस्था पेंशन में उनकी ईपीएस पेंशन को मर्ज करके एक सम्मानजनक राशि दे देती, तो भी एक बात समझ में आती। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टे हैं। पिछले 10-11 सालों में इस पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सोचिए, इन 10 सालों में क्या नहीं बदला। एक छोटा सा बिस्कुट का पैकेट जो RS5 का आता था, वह आज 15 और RS25 का हो गया है। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, दाल रोटी, सब्जी, भाजी, दवाइयों का खर्च, हर चीज आसमान छू रही है। और हमारे बुजुर्गों की पेंशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारे द्वारा जमा किया गया पैसा आखिर कहाँ निवेश किया गया? उस पैसे पर जो ब्याज मिला, जो रिटर्न आया, वह कहाँ गया? हमारे ही पैसे को सरकार आखिर क्यों खा रही है? इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? सरकार इस पर मौन है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। 2014 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तो इन्हीं बुजुर्गों ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनका समर्थन किया था। तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने खुले मंचों से यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाएगी। इन भोले भाले बुजुर्गों को क्या पता था कि यह वादा एक धोखा साबित होगा? उन्हें क्या पता था कि उन्हें अगले 10 साल तक सिर्फ झूठे आश्वासनों और तारीखों के जाल में उलझा कर रखा जाएगा? 2014 में धोखा मिला, 2019 में फिर उम्मीद जगी और फिर धोखा मिला, और अब 2024 में भी वही कहानी दोहराई गई। तीन तीन बार इन बुजुर्गों के विश्वास को तोड़ा गया है। लेकिन अब यह बुजुर्ग चौथी बार धोखा खाने को तैयार नहीं है। मैं आज इसी मंच से यह बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, और आप मेरे इस वीडियो को सहेज कर रख लीजिएगा। अगर सरकार पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक और संतोषजनक घोषणा नहीं करती है, तो आने वाले चुनावों में, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां बुजुर्गों की संख्या निर्णायक है, वहां सरकार का बनना नामुमकिन हो जाएगा। बुजुर्गों का दिल जिस तरह से दुखाया गया है, उनकी जो आह लगी है, उसका अभिशाप इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी बुजुर्ग इस मौजूदा सरकार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कों के जाल के लिए, विशालकाय मूर्तियों के लिए लाखों करोड़ की घोषणाएं 1 मिनट में कर देती हैं। बिहार में एक झटके में पेंशन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बात देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आती है, तो सरकार का खजाना खाली हो जाता है। 11 साल में इन बुजुर्गों का कितना रुपया बढ़ा? शून्य। इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? यह दोहरा मापदंड क्यों? सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार की आनाकानी। लोकतंत्र पर तमाचा हद तो तब हो जाती है जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी यह स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि पेंशन कर्मचारियों का हक है और उन्हें उनकी पूरी पेंशन मिलनी चाहिए। जब न्याय का सबसे बड़ा मंदिर फैसला सुना चुका है, तो फिर सरकार उसे लागू करने में आनाकानी क्यों कर रही है? क्या सरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझती है? यह लोकतंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह उन करोड़ों नागरिकों के भरोसे का अपमान है जो इस देश की न्याय व्यवस्था में यकीन रखते हैं। सरकार की यह हठधर्मिता इन बुजुर्गों की पीड़ा को और बढ़ा रही है। एक तरफ उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत सुविधाएं थी, जैसे कि रेल यात्रा में मिलने वाली छूट, उसे भी कोरोना काल के बाद बंद कर दिया गया। ये बुजुर्ग जब देश के कोने कोने से अपने हक के लिए दिल्ली आते हैं, तो क्या सरकार उन्हें मुफ्त में यात्रा करवाती है? नहीं। वे अपनी जेब से, अपनी उसी छोटी सी पेंशन से या बच्चों से उधार लेकर किराया चुकाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि यह सारा पैसा जा कहाँ रहा है? रेल की रियायतें बंद करके बचाया गया पैसा, पेंशन धारकों का रोका गया पैसा, ये सब कहाँ जा रहा है? कहीं यह पैसा बड़े बड़े विज्ञापनों पर, चुनावी प्रचार पर तो खर्च नहीं हो रहा? ऐसे सवाल आज हर पेंशन भोगी के दिल को जला रहे हैं। आप लोगों से मेरी आखिरी अपील है, जागो, उठो और अपने हक के लिए दिल्ली चलो। दोस्तों, अब बातें करने का, इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हमें जमीन पर उतरना होगा। 4 और 5 अगस्त को हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचानी है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ
यह प्रदर्शन करना है। यह प्रदर्शन हम किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक के लिए करेंगे। लोकतंत्र ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपनी बात उठा सकें, अपना हक मांग सकें। अब हमें इस अधिकार का पूरी ताकत से इस्तेमाल करना है। मैं फिर से देश के सभी नौजवानों से, सभी कर्मचारियों से और सभी इंसाफ पसंद नागरिकों से अपील करता हूं कि आप हाथ पर हाथ धरकर मत बैठिए। अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि किस तरह हमारे बुजुर्गों को उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अपमानित किया जा रहा है। उनकी पीड़ा को महसूस कीजिए। जब वे देश के अलग-अलग कोनों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपनी कमजोर हड्डियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं, तो यह मंजर किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोरने के लिए काफी है। क्या उनके पास पैसों के पेड़ लगे हैं? नहीं, उनके पास सिर्फ उम्मीद है, और अब उस उम्मीद को टूटने नहीं देना है। तो चलिए 4 और 5 अगस्त को दिल्ली चलिए। इस आंदोलन को इतना बड़ा बनाइए कि इतिहास में यह तारीख सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाए। सरकार को यह चेतावनी दीजिए कि अब बहुत हुआ। अब हमें हमारा हक, हमारी सम्मानजनक पेंशन चाहिए और हम उसे लेकर रहेंगे। यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं, यह लड़ाई आत्मसम्मान की है। यह लड़ाई न्याय की है। यह लड़ाई करोड़ों मेहनतकशों की गरिमा की है, और इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। जय हिंद।